बिस्मिल्लाह। चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस नावल में कितनी सेटिंग्स को पढ़ा है। सो द फर्स्ट सेटिंग सिटी ऑफ टर्मोइल, सिटी ऑफ बर्डन्स है, जो लैंड ऑफ फार बियॉन्ड, सिटी ऑफ हैप्पीनेस जहाँ पर इनको पहुँचना है, रिवर ट्रबल और फोर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले इनको यहाँ से अबूर करना पड़ता है, यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हमने अभी देखे हैं, जिसमें अब हमारे पास 3 बहन भाई और 2, तो ये 5 बच्चे हैं और 5 ही बड़े थे, लेकिन उनमें से एक बड़ा चला गया, मिस्टर फियर चले गए। मिस्टर स्कॉनफुल हैं, मिस्टर बदतमीज़ कह लें, या मिस्टर दूसरों को हकीर जानने वाले अंकल हैं। और यहाँ पर मिस सिंपल हैं जो इनकी कज़न हैं, और डिक कावर्डली और ग्रेसी ग्रम्बल, ये दोनों बहन भाई हैं। तो ये वहाँ से अब घर से निकलते हैं अपने बोझों को ख़त्म करवाने के लिए, और रास्ते में अब मुश्किल रास्ता इनको लेना है। तो ये पहुँचते हैं, पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये मिस्टर काइंडली के घर जाते हैं, और वहाँ पर वो इनको जाते हुए एक तंबीह करते हैं, वार्न करते हैं कि तुम लोगों ने आसान रास्ता नहीं लेना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि रास्ते में मिस डैली और मिस्टर डाउट इनके घर आएंगे, और उनसे तुम बच के रहना। लेकिन अब ये जब यहाँ पहुँच जाते हैं, तो पिछली किस्त में हम देखते हैं पिछली चैप्टर में कि ये पहुँच जाते हैं मिस्टर शक करने वाले अंकल के पास। और अब वहाँ से आगे चलते हैं। मिस सिंपल इज स्केयर्ड बाय मिस्टर डाउट। मिस सिंपल सादी जो आंटी हैं, वो मिस्टर डाउट से डर जाती हैं, और कैसे डरती हैं अभी देखते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इस पहाड़ी पर फिर एक रात ये रुकते हैं, वहाँ पर उनका क़याम होता है, और डिक कावर्डली और ग्रेसी ग्रम्बल, ये इनकी मदद की जाती है, इनको बचाया जाता है। किस तरह से वो देखते हैं आप। माई नेम इज़ हेनरी डाउट। मेरा नाम हेनरी डाउट है, सेड देयर होस्ट, उनके मेज़बान ने कहा। एज ही हेल्प्ड पीटर टू स्पंज एनाज नीज। आपको याद है ना कि एना को चोट लग गई थी, तो इसलिए वो यहाँ पर रुके थे। तो उनका मेज़बान ने कहा, जब वो पीटर की मदद कर रहा था, यानी एना के घुटने साफ कर रहा था। तो अपना तारुफ कराते हैं। I have to live up here on this hill for the sake of my health. वो बताते हैं मैं क्यों यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अपनी सेहत की खातिर यहाँ इस पहाड़ी पर रहना पड़ता है। But it is an awful place. ये एक बहुत भयानक जगह है। भयानक यानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक जगह है। It is terribly awful. अगर आपके लिए ये एक नया लफ्ज़ है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, सो बहरहाल हम तस्वीरें बनाते हैं। इट इज़ टेरिबली स्टीप टूवर्ड्स द टॉप। ऊपर की तरफ रास्ता बहुत ख़तरनाक है। जो ऊपर की तरफ जाता है रास्ता, वो यहाँ पर बहुत ख़तरनाक है। एंड द कंट्री ऑन द अदर साइड इज़ dreary and desolate. और दूसरी तरफ का इलाका जो है वो सुनसान है, सुनसान और वीरान है। सुनसान और वीरान है, यानी वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। I can't imagine why you all are all traveling up here. मुझे समझ नहीं आता कि तुम सब क्यों सफ़र कर रहे हो। मैं तो इसलिए रह रहा हूँ, राइट। सो वी आर गोइंग टू द लैंड ऑफ फार बियॉन्ड, सेड पीटर। पीटर जवाब देता है कि हम लैंड ऑफ फार बियॉन्ड जा रहे हैं। डोंट यू सी दीज ड्रेडफुल बर्डन्स ऑन आवर बैक्स। क्या आपको ये हमारे पीठों पर भारी भारी बोझ नहीं देख रहे ये नज़र नहीं आ रहे। वी कैन गेट रिड ऑफ देम देयर। हम इनको वहीं पर जाके ये उतर सकते हैं, हम वहीं पर जाके इनसे निजात पा सकते हैं। हाउ डू यू नो? आस्क्ड मिस्टर डाउट।
तुम्हें कैसे मालूम? मिस्टर डाउट ने पूछा Why do you need to travel from home to get rid of them? इनसे निजात के लिए घर से दूर तक सफ़र करने की क्या ज़रूरत है? You could just as easily rid yourselves of them there as travel miles away over difficult country. तुम वहीं बैठे बैठे इनसे निजात पा सकते थे. मुश्किल इलाकों में मीलों सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? Ah, but they are not ordinary loads, said Anna. नहीं, ये कोई आम बोझ नहीं है, एना ने कहा. A man called Wanderer said they were the burdens of wrong that lay in our hearts. एक शख्स जिसका नाम वॉन्डर था, उसने कहा ये वो गलतियां हैं जो हमारे दिलों में छुपी हुई थीं. And he gave them shape and made these burdens appear on our backs. और उसने उन्हें शक्ल दे दी जिससे ये बोझ हमारे पीठ पर बाहर आ गए, ज़ाहिर हो गए, appear ज़ाहिर हो गए. They're part of us. ये हमारा हिस्सा बन चुके हैं. We can't get rid of them unless we leave the wicked city of turmoil and go to the city of happiness. जब तक हम सिटी ऑफ टर्मोइल को छोड़कर सिटी ऑफ हैप्पीनेस नहीं जाएंगे, हम इनसे निजात नहीं पा सकते. Don't you believe it? ऐसा मत मानना, said Mr. Dowd. Good gracious, what a silly tale. Those burdens won't disappear in the city of happiness. Why should they? हाँ, अल्लाह रहम करे, कैसी बचकाना बच्चों वाली कहानी है ये. ओह, बोझ सिटी ऑफ हैप्पीनेस में जाकर कैसे ख़त्म हो जाएंगे? इनके ख़त्म होने की क्या वजह है? क्या वजह ही नहीं? I don't know, said Peter. मुझे नहीं मालूम, पीटर ने जवाब दिया. I believed Wanderer when he said they would. लेकिन मैंने Wanderer की बात पर यकीन किया जब उसने कहा कि वो ख़त्म हो जाएंगे. Don't you really think they will? asked Miss Simple anxiously. क्या वाकई आपको नहीं लगता कि वो ख़त्म होंगे? Miss Simple ने घबरा कर पूछा. I really don't want to waste weeks of my time traveling through unknown and dangerous country in order to get rid of something that will never go. मैं अपना कीमती वक्त हफ्तों तक किसी अनजानी और ख़तरनाक सरज़मीन में घूमते हुए ज़ाया नहीं करना चाहती, सिर्फ इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो कभी जाएगी नहीं फिर. I might just as well be at home. मैं तो घर पर ही ठीक हूँ फिर. Just as well, said Henry Dowd, sponging Patience's hands. बिल्कुल ठीक. तुमने ठीक कहा है, हेनरी डाउड ने पेशेंस के हाथों को साफ करते हुए कहा. A pretty little person like you shouldn't have to run into danger. तुम जैसी नाजुक और प्यारी सी लड़की को खतरे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. Goodness me, when I think of the wild animals about. अरे बाप रे, जब मैं उन जंगली जानवरों के बारे में सोचता हूँ. Oh, squealed Sarah Simple in fright. Sarah Simple ने डर के चीख सी मारी. And the giant's castle. Giant's castle. So Giant's castle. और वो द्यो का किला, went on Mr. Dowd. Mr. Dowd अब बोलते ही जा रहे हैं. His curious eyes gleaming as he looked at Miss Simple and the frightened children. उसकी अजीब सी आंखें चमक रही थी जिसमें वो मिस सिंपल और डरे हुए बच्चों को देख रहा था. Oh my, moaned poor Miss Simple. Miss Simple कराहने सी लगी.
And the tunnel of disgust. And the tunnel of disgust. Said Mr. Dowd, quite enjoying himself. और वो गंदगी की सुरंग, नफरत की सुरंग, मिस्टर डाउट ने लुत्फ लेते हुए कहा. Worse and worse, said Miss Simple. अरे अब तो हद हो गई, मिस सिंपल ने कहा, beginning to weep. मिस सिंपल रोने लगी. I can't bear it. It hardly seems worthwhile running into all these dreadful things for the sake of getting rid of a burden I'm really getting quite used to. मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती. ये बोझ ये बोझ जिसकी मैं आदी बनती जा रही हूँ, उससे निजात के लिए इतने खौफनाक हालात का सामना करना कोई अक्लमंदी नहीं लग रही मुझे. Of course it isn't worth it. यकीनन ये सब फजूल है, said Mr. Dowd. Mr. Dowd ने कहा, You would far better go back, all of you. तुम सबके लिए बेहतर यही है कि तुम सब वापस चले जाओ. Well, really, I think I will, said Miss Simple, looking at the children. मेरा भी यही इरादा है, मिस सिंपल ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा. Let's travel back down the hill to Kindly's. Children, चलो बच्चों वापस नीचे मिस्टर काइंडली के पास चलते हैं, फिर वहां से घर, and then go home. After all, there's only you and me left now. वैसे भी अब तो सिर्फ तुम और मैं ही रह गए हैं. Mr. Scornful won't join us again, I'm sure. मुझे यकीन है मिस्टर स्कॉर्नफुल मिस्टर हकीर जाने वाले दोबारा शामिल नहीं होंगे. And Dick Fearful and Gracie Grumble may get lost. और Dick Fearful और Gracie Grumble शायद कहीं खो जाएं. I don't want to have to go on alone with you poor children. I had better take you back. मैं तुम मासूम बच्चों के साथ अकेला नहीं जाना चाहती. बेहतर है कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं. But the children did not want to go back. मगर बच्चे वापस नहीं जाना चाहते थे. They did not believe all that Mr. Dowd said. उनको मिस्टर डाउड की बातों पे यकीन उन्होंने नहीं किया. After all, Wanderer had said it would be worthwhile going to the City of Happiness. आखिर Wanderer ने कहा था कि City of Happiness जाना वाकई फ़ायदेमंद होगा. And now they had left behind the City of Turmoil and had come out into the clean, wind-swept, sun-warmed countryside. अब जबकि वो City of Turmoil को पीछे छोड़कर एक साफ सुथरी, हवादार और धूप से रोशन वादी में आ चुके थे. They had no wish to return to the unclean, smelly, selfish town. अब उनको उस गंदी, बदबू वाली, खुदगर्जी वाली बस्ती में लौटने का कोई इरादा नहीं है. But Miss Simple had really believed all that Mr. Dowd had said. लेकिन मिस सिंपल ने वाकई मिस्टर डाउड की हर बात को सच मान लिया था. She got up and shook out her skirts. वो उठी और अपने दामन को झाड़ा. Well, I'm going back, she said. खैर मैं वापस जा रही हूँ, उसने कहा. You children had better wait for a while and see if the others joined you. तुम बच्चों के लिए बेहतर होगा कि कुछ देर रुको और देखो कि बाकी लोग आते हैं या नहीं. I wouldn't advise you to go on alone. मैं तुम्हें अकेले आके जाने का मशवरा नहीं दूंगी. She nodded to them and then went outside. उसने बच्चों को इशारा किया और बाहर चली गई. The children watched her through the open door. बच्चों ने उसे खुले दरवाजे से जाते देखा. She took the path that led down the hill. वो उस रास्ते पर चल दी जो नीचे पहाड़ी की तरफ जाता था. Peter was sad to see her go. पीटर उसको ऐसे जाता देखकर बहुत अफसरदा हुआ. She wasn't very clever,
She was really rather stupid, he said. वो बहुत समझदार नहीं थी, होशियार नहीं थी, बल्कि कुछ हद तक नादान थी, बेवकूफ़ थी, उसने कहा. बट शी वॉज क्वाइट नाइस एंड काइंड, मगर वो अच्छी और मेहरबान थी. आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है. दैट शी हैज़ गॉन, ताकि वो वापस चली गई है. दैट्स 2 people we have lost now. अब तक हम 2 लोगों को खो चुके हैं, मिस्टर फेयरफुल एंड मिस सिंपल. You would better go home too, said Mr. Dowd. तुम लोगों को भी वापस घर जाना चाहिए. मिस्टर डाउट ने, शक करने वाले अंकल ने उनको कहा. You really had. तुम लोगों को वाकई घर वापस चला जाना चाहिए. It's not safe for children to wander about here alone. वाकई बच्चों के लिए यहाँ अकेले फिरना खतरनाक है. My dear boy, take the girls back home. मेरे प्यारे बेटे, इन बच्चों को वापस घर ले जाओ. You have no right to let them run into danger. तुम्हें कोई हक नहीं कि उन्हें खतरे में डालो. Oh dear, said Peter, half convinced that he ought to take the girls back at any rate. I simply don't know what to do. Oh अल्लाह, पीटर ने कहा, जो अब तक कुछ कायल हो रहा था कि शायद उसे लड़कियों को वापस ले जाना चाहिए. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है. Simply don't know what to do. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं. At that moment there came the sound of footsteps, and who should come hastening up the path but Mr. Scornful, red in face and panting hard. उसी लम्हे कदमों की आवाज आई, और कौन तेज तेज चढ़ता हुआ आ रहा था उस रास्ते पर? वो थे मिस्टर स्कॉर्नफुल. सुर्ख चेहरा, सांस फूला हुआ. He had awakened late and had at once set out after the others. वो देर से जागे थे और फौरन बाकियों के पीछे रवाना हो गए थे. He had not stopped at Mrs. Daly's as they had. वो मिसेस डेली क्या नहीं रुके थे जैसे कि दूसरे रुके थे. So he had been able to catch them up. इसलिए वो उन तक पहुंचने में कामयाब हो गए. What's all this about Sarah Simple going off home? ये क्या हो रहा है? ये क्या माजरा है कि सारा सिंपल वापस घर जा रही है? He said as soon as he saw the others. जैसे ही उन्होंने बाकी सबको देखा तो उन्होंने पूछा. I just met her and she simply refuses to go on. अभी मैंने उसे रास्ते में देखा है और वो साफ इनकार कर रही है आगे जाने से. Well, sir, she's very wise, said Henry Dowd. तो जनाब वो बहुत अक्लमंद है, हेनरी डाउट ने कहा. I've been telling her it's not worth it. मैं उसे समझा रहा था कि ये सब बेफायदा है. So you put stupid ideas into her head, did you? तो तुमने उसके दिमाग में ये बेवकूफ़ी भरी है, मिस्टर स्कॉर्नफुल ने गुस्से से कहा. said Mr. Scornful angrily. She's a nice, simple, trusting woman and wanted to get rid of her burden just as much as we did. वो एक अच्छी सादा दिल भरोसा करने वाली औरत है और वो हमारे जितने ही अपने बोझ से छुटकारा पाना चाहती थी. And now you have managed to make her change her mind? और तुमने उसे फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया. Well, खैर, I will go on with the children. You won't change my mind, I can tell you. मैं बच्चों के साथ आगे बढ़ूंगा, तुम मेरा इरादा नहीं बदल सकते, ये मैं तुम्हें बता दूं. The children were really pleased to see Mr. Scornful again. बच्चों को मिस्टर स्कॉर्नफुल को देखकर दोबारा बाकी बहुत खुशी हुई. He was a sneering, selfish kind of man. वो ज़रा तंजिया किस्म का और खुदगर्ज किस्म का आदमी था. But at any rate, मगर कम अज़ कम he did know his own mind. लेकिन कम अज़ कम वो अपनी बात पर कायम रहता था. And wasn't afraid of anything. और किसी चीज़ से नहीं डरता था. So they left Mr. Dowd's house and set out with Mr. Scornful quite willingly. चुनाचे वो लोग मिस्टर डाउड का घर छोड़कर खुशी खुशी अब कहाँ निकलते हैं? मिस्टर स्कॉर्नफुल के साथ रवाना हो जाते हैं. They told him that Gracie Grumble and Dick Cowardly had taken another path and went to meet them at the top of the hill.
उन्होंने उसको बताया कि ग्रेसी ग्रम्बल और डिक कावर्डली ने एक और रास्ता तैयार कर लिया था और वो पहाड़ी की चोटी पर उनसे मिलेंगे. हाँ, I expect they have tried to take an easier way, said Mr. Scornful. लगता है वो आसान रास्ता लेने की कोशिश में है, Mr. Scornful ने कहा. I know old Dick. He can't face hardships and always tries to go around them instead of facing up to them. मुझे डिक का खूब पता है, वो मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, हमेशा उनसे बचने की राहें ढूंढता है. Well, goodness knows if they will meet us or not. खैर, अब अल्लाह ही जाने वो हमसे मिलेंगे या नहीं. Come along, चलो, चलें. We have no time to waste. वक्त नहीं ज़ाया करना. It's getting dark now. अब अंधेरा हो रहा है, अंधेरा छा रहा है. The sun had quite disappeared over the hill and the valley below was dark with night mist. सूरज पहाड़ी के पार गायब हो चुका था और नीचे वादी में रात की धुंध छा गई थी. मिस्ट, धुंध छा गई थी. The children toiled upwards. बच्चे ऊपर चढ़ते रहे. Glad of their stout hazel staffs to help them. खुश थे कि उनकी मजबूत लाठियों ने उनको सहारा दिया था. A mist swirled down over them and they shivered, for it was damp. धुंध उनके इर्द गिर्द फैल गई और वो कांपने लगे क्योंकि वो नम थी, गीली थी. Mr. Scornful stopped and looked around. Mr. Scornful रुक गए और इर्द गिर्द देखने लगे. Now this is tiresome, he said. अब तो ये परेशान कुन है, उन्होंने कहा. This mist hides the way. इस धुंध ने रास्ता छुपा दिया है. We would better be careful or we will miss the path. हमें मुहतात रहना होगा वरना हम रास्ता खो बैठेंगे. After a while there seemed to be no path to follow. कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं है. The five had to scramble along as best as they could. पांचों को जैसे तैसे रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा. Night came down. रात छा गई थी and the thick mist hid the stars above. और गहरी धुंध ने ऊपर के सितारे छुपा दिए थे. It was very frightening. ये मंजर काफी खौफनाक था. Couldn't we find a cave or some kind of shelter? क्या हमें कोई गार या पनाह की जगह नहीं मिल सकती? Called Peter to Mr. Scornful. पीटर ने मिस्टर स्कॉर्नफुल से पुकार कर कहा. We will roll down the hill if we miss our footing. अगर हमारा कदम फिसला तो हम नीचे लुढ़क जाएंगे. Roll down, लुढ़क जाएंगे पहाड़ी से. And we simply can't see where we are walking. हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा हम कहाँ जा रहे हैं. We'll look for one. हम देखते हैं, said Mr. Scornful. Mr. Scornful ने कहा, I'm afraid we shan't reach the top of the hill tonight. लगता है आज रात हम पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकेंगे. By great good luck, the five children came to a kind of shallow cave and went inside. खुशकिस्मती से उन पांच बच्चों को एक छोटी सी गार मिल गई और वो अंदर चले गए. The mist did not seem to penetrate there. वहाँ धुंध नहीं आई थी and it was warmer. और वहाँ निस्बतन गर्मी महसूस हो रही थी. They huddled together. वो सब एक साथ सिमट के बैठ गए. Couldn't we light a fire? क्या हम आग जला सकते हैं? Asked Peter. I'm so hungry and cold. मुझे बहुत सर्दी लग रही है और भूख भी लग रही है. We have nothing to eat, but at least a fire would be cheerful. हमारे पास खाने को कुछ नहीं मगर हम आग से कम से कम कुछ सुकून तो हासिल कर सकते हैं. Mr. Scornful, Peter and John hunted for twigs and bits of wood. Mr. Scornful, Peter और John ने लकड़ियाँ और टहनियाँ तलाश की. They soon had a fire going at the entrance to the cave and it made a warm and cheerful blaze. उन्होंने जल्दी गार के दरवाजे पर आग जला दी जो गरम और खूबसूरत शोलों के साथ जलने लगी.
It will keep off wild animals anyway, said Lily. ये जंगली जानवरों को दूर भी रखेगी कम से कम, लिली ने कहा. They all cuddled together. वो सब एक दूसरे के साथ लगकर सिमट कर बैठे थे. And suddenly, after about an hour, Peter lifted his head. He had heard something. वो सब एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठे थे और तकरीबन 1 घंटे के बाद अचानक पीटर ने सर उठाया. He had heard something. उसने कुछ आवाज़ सुनी थी. It sounded like a growl or groan. ये किसी गुर्राहट की growl, गुर्राहट की या कराने की जैसी आवाज़ थी. Could it be some wild animal on the hunt? क्या ये कोई शिकार की तलाश में जंगली जानवर हो सकता है? He looked towards Mr. Scornful. उसने Mr. Scornful की तरफ देखा, who was lying on the ground asleep, जो ज़मीन पर सोए हुए थे. He called to him. उसने उन्हें पुकारा. Mr. Scornful, I can hear something. Mr. Scornful, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है. Do you think it's a wild animal? क्या ये कोई जंगली जानवर हो सकता है? Of course not, boy. Don't be such a silly, said Mr. Scornful in his sneering voice and promptly went to sleep again. Mr. Scornful ने कहा, बिल्कुल नहीं लड़के, इतने बेवकूफ़ मत बनो. मिस्टर स्कॉर्नफुल ने तंजिया लहजे में कहा और फौरन ही दोबारा सो गए. Peter watched and listened. पीटर ने गौर से सुना. He heard a rustling sound. उसे एक सरसराहट की आवाज़ आई. He heard what sounded like growls and groans again. फिर उसने दोबारा गुर्राहटें और कराहें सुनी. He began to tremble. वो कांपने लगा. He began to tremble. वो कांपने लगा. It could be nothing but a wild animal. ये ज़रूर कोई जंगली जानवर था. Surely a little fire would not keep it away. क्या उसको थोड़ी सी आग दूर रख सकेगी? Suppose it leapt over the flames and came into the cave. अगर वो आग को फैलाकर गार में आ गया तो? Then he saw something. फिर उसे कुछ नजर आया. The something came crawling up the hill towards the fire. वो चीज़ रेंगती हुई आग की तरफ ही आ रही थी. And it made a noise as it came. उसके साथ आवाज़ भी आ रही थी. Peter tapped Mr. Scornful on the shoulder to wake him and picked up his stick. पीटर ने मिस्टर स्कॉर्नफुल को जगाने के लिए उनके कंधे पर हाथ मारा और अपनी छड़ी को उठा लिया. मिस्टर स्कॉर्नफुल woke with a jump. मिस्टर स्कॉर्नफुल हड़बड़ाकर जागे. Look, there's something coming. देखो, देखिए, कुछ आ रहा है. cried Peter. पीटर ने चलाका and threw his stick at whatever it was. और अपनी छड़ी उस चीज़ पर फेंकी. A shout of pain came from the something. उस चीज़ से तकलीफ भरी आवाज़ उभरी. Don't! You have hit me! Oh, save me, whoever you are! नहीं, तुमने मुझे मारा है और जो भी हो, मुझे बचाओ. My goodness, it's Dick Cowardly! cried Peter in an astonishment. Oh खुदाया, ये तो Dick Cowardly है. पीटर हैरत से चिल्लाया. Everyone was awake now and they crowded to the entrance of the cave. सब लोग जाग चुके थे और गार के दरवाजे की तरफ लपके. On the other side of the fire lay poor Dick Cowardly, his clothes torn and his face pale. गार आग की दूसरी तरफ बेचारा डिक कावर्डली पड़ा था. उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा जर्द था. He had been crawling up the hillside towards the glow of the fire. और वो आग की रोशनी की तरफ पहाड़ी पर रेंगता हुआ आ रहा था. Where's Gracie? demanded Mr. Scornful. Sit down there in that hollow, said Dick Cowardly, pointing feebly downwards. Where's Gracie? Gracie कहाँ है? Mrs. Scornful ने पूछा. She's down there. वो नीचे है. In that hollow, उस घड़े में. डिक कावर्डली ने कमज़ोरी से नीचे इशारा करते हुए कहा. कमज़ोरी से, feebly, कमज़ोरी से. I saw this light and came for help. मुझे ये रोशनी नज़र आई तो मैं मदद लेने आ गया, said Dick Cowardly. डिक कावर्डली ने कहा, pointing feebly downwards.
I saw this light and came for help. We took a path that really seemed much easier than the other, but it led to a steep precipice. हमने एक आसान रास्ता चुना मगर वो एक खतरनाक खाई की तरफ ले गया. एक खतरनाक खाई की तरफ ले गया. And we both fell over. और हम दोनों गिर गए. We lay in the gully below, bruised and hurt. हम नीचे खाई में पड़े रहे. We lay in the gully below, bruised and hurt. हमें चोटें आईं. Until I saw the light of your fire, यहाँ तक कि मुझे तुम्हारी आग की रोशनी नजर आई. And somehow made my way up the steep hillside to it. और मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़कर यहाँ पर आ गया. Then you threw something at me and hit me. तब तुमने मुझ पर कुछ फेंका और वो मुझे लगा है. I'm sorry, said Peter. मैं माजर चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो. We would better go and find Miss Grumble. हमें मिस ग्रम्बल को ढूंढने जाना चाहिए. Shall we take a torch from the fire, Mr. Scornful? क्या हम आग से मशल ले लें, Mr. Scornful? So armed with 3 flaring torches, Peter, John and Mr. Scornful went to look for the gully where Dick Coverly said that Gracie was lying. चुनाचे 3 रोशन मशलों के साथ पीटर, जॉन और मिस्टर स्कॉनफुल उस खाई को तलाश करने लगे जहां डिक कावर्डली ने बताया था कि ग्रेसी वहां पर पड़ी हैं. He would not go with them because he was too frightened of falling again. डिक इनके साथ नहीं गया. क्यों नहीं गया? क्योंकि वो दोबारा गिरने से डर रहा था. They found poor Gracie. She could walk, but she was so terribly sorry for herself that she could do nothing but weep and wail all the way up the hill. Weep and wail. उन्होंने बेचारी ग्रेसी को ढूंढ लिया. वो चल सकती थी मगर वो अपने हाल पर इतनी दुखी थी कि सारा रास्ता रोती और कराहती रही. The others were sorry for her, but they couldn't help feeling impatient. दूसरों को उस पर तरस आया लेकिन वो झुंझुलाहट भी महसूस कर रहे थे. After all, she had brought her trouble on herself, and she might at least have been grateful to her rescuers. आखिरकार उसने ये मुसीबत खुद ही मोल ली थी. उसे कम से कम अपने बचाने वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए था. If only we hadn't waited so long at Mrs. Daly's and listened to Mr. Dowd, said Patience. काश हमने मिसेस डेली के यहाँ इतना वक्त ज़ाया ना किया होता और मिस्टर डाउड की भी ना सुनी होती. पेशेंस ने कहा, हम अब तक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके होते. We might have been at the top of the hill by now. I'm sure that if we could have got to the guide's hut, we should have been quite all right. मुझे यकीन है कि अगर हम गाइड की झोंपड़ी तक पहुंच जाते तो सब ठीक होता. This is a dreadful night. ये रात बड़ी डरावनी है. I'm cold again now. मुझे फिर सर्दी लग रही है. And so wide awake that I will not be able to go to sleep anymore. और मैं इतना ज़्यादा जाग चुकी हूँ कि अब नींद नहीं आएगी. Oh dear, I expect that Guide's cottage will be miles away, sighed Gracie Grumble. We will have to climb for ages tomorrow and I'm so bruised and tired. Oh, अफसोस, मुझे लगता है गाइड की झोंपड़ी मीलों दूर होगी. ग्रेसी ग्रम्बल ने आह भरी. हमें कल सुबह से बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और मैं तो बुरी तरह जख्मी हूँ और थकी हुई हूँ. Nobody went to sleep again that night. उस रात को कोई भी दोबारा नहीं सो सका. They tried to keep up the fire. उन्होंने आग जलाने की कोशिश रखी, but it went out. Went out? वो बुझ गई. The mist of the early morning. सुबह की धुंध. Mist, धुंध. सुबह की धुंध. सुबह की धुंध का क्या हुआ?
of the early morning came into the cave, वो भी गार के अंदर आ गई, and made them shiver, और सबको कँपा दिया, shiver, सब कांपने लगे. Then at last the sun rose, फिर आखिरकार सूरज तुलू हो गया, and its rays warmed the hill, और उसकी रोशनी ने पहाड़ी को गर्म कर दिया. The children stretched out their hands to it, और बच्चों ने उसकी तरफ फिर हाथ फैला दिए, यानी वो वहाँ पर उन्होंने आराम महसूस किया. Now come along, said Mr. Scornful. चलो अब उठो, Mr. Scornful ने ज़मीन पर अपनी getting up from his cold seat on the ground, ज़मीन पर ठंडी जगह से उठते हुए कहा. Even if we have to climb for miles, चाहे हमें मीलों चढ़ना पड़े, we must set our teeth and do it. हमें हिम्मत करनी होगी. We must set our teeth. We must set our teeth. हमें हिम्मत करनी होगी. हमें हिम्मत करनी होगी. We must set out. We must set our teeth. हमें हिम्मत करनी होगी and do it, और ये करना ही होगा on the top of the hill. चलो पहाड़ी की चोटी की तरफ. So that's the end of chapter 5. अब आगे ये लोग कैसे जाते हैं chapter 6 इंशाल्लाह हम next वीडियो में पढ़ेंगे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हमारे लिए फ़ायदे वाला बनाए. और अब आपको इसको सुनने के बाद अपनी पिक्चर्स बनाई होंगी अपने अपने माइंड में, तो आप इसकी पिक्चर्स भी बना लें और इसको 2-3 बार पढ़ लें. ऑल्सो योर फेवरेट डायलॉग, इसमें आपकी फेवरेट डायलॉग या स्टेटमेंट कौन सी है उसको लिखें और उसको याद रखिएगा. और ये देखिएगा कि एक ये काम मैंने आपको बताया, और दूसरा काम आपने ये करना है कि आप कौन से कैरेक्टर जैसे हैं इसमें, वो आपने सोचना है और उसका जवाब लिखना है.